ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने लगा है। ऑपरेटर्स इन बेसिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, ये सारा कुछ जो है हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। नहीं, आज आधा करेंगे, आधा हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद से आप जितने भी अब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपके पास अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट लॉन्ग आ रहा है आपके पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। बेटा सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं ना बेटा, वो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ऑपरेंड क्या बेटा, आपके पास एक था, वैल्यू थी ए प्लस, ए में आपने रखवा दिया फॉर एग्जाम्पल 2, बी में आपने रखवा दिया 3। आप इनको करते हो ए प्लस बी और इज इक्वल टू आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये जो ए और बी है ना आपके पास, ये क्या है, आपके ऑपरेंड्स हैं। और ये जो आपके पास इसमें 2 + 3 की वैल्यू है, ये भी आपके पास, ये आपके पास क्या है, इसका डेटा है। ठीक है, यानी ये भी ऑपरेंड्स हमेशा किसी डेटा के ऊपर ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और इसमें जो ये आपके पास ये प्लस साइन है, ये वाला, ये क्या है, आपके पास एक ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑपरेटर यूज करते हो। कुछ तो ऑपरेटर्स आपने पहले से सुने होंगे, पढ़े होंगे, इसलिए उसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन कुछ नहीं, आपने कुछ अभी आपको पता चलता जाएगा। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑपरेटर्स क्या है आपके पास, कि सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे डेटा पे या ऑपरेंड पे पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। हम देखें ए प्लस बी अगर ऑपरेंड है तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारे पास। तो जिस तरह इसमें 2 थी और इसमें 3 थी, तो 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, प्लस का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसको प्लस कर रहा है। तो ये क्या होते हैं बेटा, आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें अपनी बुक में। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। यानी वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके पास सिंबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ये ऑपरेटर की डेफिनेशन है और शॉर्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट भी करनी। दीज इंक्लूड्स अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब वो कह रहे हैं इसमें कौन कौन से आपके पास आएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आप, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लॉजिकल पढ़ेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा सबसे पहला टॉपिक आ गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। अब हमने क्या पढ़ना है, अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेटा अरिथमेटिक्स ऑपरेटर के तो आप नाम से आप लोगों को पता है कि कौन से ऑपरेटर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अच्छा बेटा, ये वाले तो आप लोगों को ऑपरेटर्स का इनका तो आपको पता होगा कि ये क्या काम करते हैं, किस लिए यूज होते हैं। आपको पता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें मल्टीप्लाई की जगह ये स्टेरी का साइन यूज होता है, और जो ये आपके पास है डिवीजन का साइन, उसमें ये वाला यूज होता है, वो दूसरे वाला डिवीजन का साइन यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब जरा अपनी बुक पे देखें, आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है, आपने वो टेबल लाजमी साथ करना है। ठीक है, उसमें से सिर्फ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो है ये कॉलम काट दीजिएगा, ऑपरेशन लिखें, सिंपल लिखें और उनका एक बेसिक एक्सप्रेशन साथ आपने बना देना है। ठीक है, सबसे पहले देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जरा। इसके बाद है बेटा आपके पास मल्टीप्लीकेशन, इसके बारे में भी आपको पता है कि किस तरह वो साइन लगाते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा डिवीजन, विच इज आपके पास डिवाइड करने के लिए 2 नंबर्स को यूज हो रहा होता है। इसके बाद आ जाता है बेटा एक्सपोनेंट और नेक्स्ट है निगेशन। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। एक्सपोनेंट एंड निगेशन। निगेशन का साइन बिल्कुल उसकी तरह माइनस की तरह ही है, लेकिन काम इसका क्या होता है बेटा, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमने जो है ना अपने, हम लिखते हैं ए और फिर हम कह देते हैं उसकी पावर
2 ऐसे लिखते हैं हम जब भी हमने एक्सपोनेंट को शो कराना हो। लेकिन आपके पास जब आपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि ए निगेशन ए एक्सपोनेंट 2। तो आप ये यूं लिखते हो कि ए की जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपके पास, इस तरह लिखोगे तो इसका क्या मतलब है कि ए की पावर 2 है, ए में जो भी वैल्यू आप रखोगे उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, वो 2 से कर दे। इसके बाद बेटा आ जाता है आपके पास निगेशन, जिस तरह आप यहाँ पे लिखते हो निगेशन ए। तो आपको पता है निगेशन का क्या काम होता है कि इसने वैल्यू को चेंज करना होता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव कर देना है, और नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो ए इज इक्वल टू 2, तो निगेशन ए क्या होगा आपके पास, -2। सेम इसी तरह अगर आप b की वैल्यू माइनस में रख देते हो कि -4 आपने रख दी b की वैल्यू, और निगेशन क्या हो जाएगा आपको पता है, माइनस माइनस ये मैथ्स में आप पढ़ कर आए क्या होता है आपके पास प्लस हो जाता है, तो निगेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी +4। तो निगेशन का काम ये होता है कि सिंगल वैल्यू को आपने उसने पॉजिटिव को नेगेटिव में कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। ठीक है, ये था बेटा आपके पास निगेशन और एक्सपोनेंट। ये फर्स्ट 6 सिंबल्स जो हैं अब आपके पास बिल्कुल क्लियर हैं, आपको समझ आ गई है कि आपका क्या काम होता है। अच्छा बेटा, अभी जो लास्ट 2 सिंबल्स है ना, मॉड्यूलस और इंटीग्रल डिवीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और समझने वाले सिंबल हैं। बहुत ध्यान से अब आपने इन दोनों को समझना है। सबसे पहले जी हम देखते हैं मोड को। मोड क्या होता है हमारे पास, आप लोग मैथ्स में पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है बेटा, मोड को अब हम देखने लगे हैं। अपने नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास मोड। ठीक है, मोड को अब देखते हैं कि मोड होता क्या है हमारे पास और ये किस लिए यूज हो रहा होता है हमारे पास। मोड जो होता है बेटा, आपको पता है हम क्या करते हैं, हम जो है वो इस तरह डिवीजन करते हैं कि यहाँ पे हमने 3 रखा, यहाँ पे हमने 2 रखा। हेयर वी हैव 3 और यहाँ पे हमने 2 रखा। ठीक है, तो बेटा अब आप इसको जब करेंगे तो आपको पता है कि 2 1 सा क्या हो जाएगा आपके पास 2, और जब आप इसमें से 3 में से 2 करेंगे माइनस, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेटा ये जो 1 है आपके पास, ये क्या है आपका रिमाइंडर है। क्या है ये आपके पास, आपका रिमाइंडर है। आपके पास क्वेश्चन ये था कि आपने लिखा है 2 मोड ठीक है, क्वेश्चन ये था कि 3 मोड 2 आपने निकालना था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपके पास। अब देखिए बेटा, ये 3 आपके पास अंदर गया, 2 आपके पास क्या हुआ डिवाइड पे आया। ठीक है, जब आपने 2 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। ये रिमाइंडर के स्पेलिंग बेटा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, REMAIN होते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया आपके पास। 1 जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो रिमाइंडर है ये आपके पास क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। समझ आई? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी आपने मोड लेना है ये होता डिवीजन की तरह ही है, लेकिन इसमें जो आपका रिमाइंडर बचता है ना वो क्या कहलाता है, आपका मोड कहला रहा होता है। मतलब ये जो 1 नीचे आंसर आ रहा है आपके पास, ये क्या है आपका मोड में ये वाला आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा अब जो आ रहा है वो आ रही है इंटीग्रल डिवीजन। बेटा याद रखना है कि जो आपके पास डिवीजन का साइन होता है वो होती है फॉरवर्ड स्लैश, और जो आपके पास इंटीग्रल का साइन होता है वो होती है आपके पास फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश होती है। ठीक है बेटा, ये फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करते हैं इंटीग्रल के साइन के लिए। डिवीजन के लिए आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश होती है, और इंटीग्रल के साइन के लिए आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होती है। अब इसका एक्सप्रेशन आपके पास किस तरह बनता है कि ए फॉरवर्ड स्लैश बी, ये भी बेटा होता तो ये इसी तरह हम डिवीजन की तरह ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम जो है अपना क्वोशंट जो होता है वो लिखती हैं इसमें। ठीक है, इसमें हमारा क्या लिखा जाता है, क्वोशंट लिखा जाता है, यानी जो ऊपर वाला 1 है वो लिखा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह हम कह देते हैं कि मैंने डिवाइड करना है 8 को
3 से, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है कि यानी मैंने क्या निकालना है, बेसिकली अपने पास ये निकालना है, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है, और उसको मैंने फॉरवर्ड स्लैश इंटीग्रल डिवीजन करनी है 3 के साथ, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने उसको सॉल्व करना है। 8 फॉरवर्ड स्लैश 3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें, मेरे पास 3 के टेबल में 8 मेरे पास कहाँ आएगा, 3 2 दा 6, 3 4 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा, इसलिए हम इसको किस पे लेके जाएंगे, 3 2 दा 6 पे लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या आएगा मेरे पास 2, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 6, ऐसे ही है। और अगर मैं इसमें अब इसको माइनस कर देती हूँ 8 माइनस 6, तो आपको पता मेरे पास क्या आंसर आएगा 2 आएगा। तो बेटा इसमें जो हमारा आपको पता चल रहा है कि इसमें जो ये क्वोशंट है हमारे पास, ये क्या है मेरे पास इंटीग्रल डिवीजन का आंसर आएगा, और जो ये मेरे पास ये आ रहा है इसमें रिमाइंडर, ये क्या आएगा मेरा मोड का आंसर आएगा। बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप सिर्फ इवन नंबर्स को जो है आपस में डिवाइड नहीं कर रहे होते, समटाइम्स ऐसे होता है आप जो है कोई भी होल नंबर लेके उसको जो है आप डिवाइड कर रहे होते, तो ठीक है बेटा उसमें क्या होता है, उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल ली कि आपने 15 को डिवाइड करना था आपने 2 पे, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अब आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो आपके पास पॉइंट में आएगा हमेशा, यानी एक फ्रैक्शन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो जो इंटीग्रल होता है ना, अगर आपके पास फ्रैक्शन बन रही होगी ना, तो वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना उसको इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेगा और उसी को आपके पास शो करा देगा, ठीक है बेटा। अब आए ये, अगर आपको चीजें समझ आ गई, अब हम इसको बुक से रीड करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। बेटा ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सारे का सारा पैराग्राफ लाजमी करना है, ठीक है। द यूज ऑफ फर्स्ट 6 ऑपरेटर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको पता है कि पहले 6 ऑपरेटर जो आपने पढ़े उनका यूज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ एक्स्ट्रा समझने की। द लास्ट 2 ऑपरेटर आर मॉड्यूलस आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि मॉड्यूलस क्या होता है हमारे पास, यानी मोड जिसको हम कह रहे होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर होता है हमारे पास। तो ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर। ये एमसीक्यूज भी है आपका, इसको मार्क कर लें कि मॉड्यूलस जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड है जी आपके पास एंड इंटीग्रल डिवीजन। टू द डिवीजन ऑपरेटर विच रिटर्न्स द क्वोशंट, द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीग्रल डिवीजन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि द मॉडुलस जो है आपको जब आप डिवीजन करते हैं तो जो डिवीजन ऑपरेटर है यानी इंटीग्रल डिवीजन जो है आपके पास, वो आपको क्या रिटर्न कर रहा होता है, क्वोशंट रिटर्न कर रहा था। जबकि जो मॉडुलस है वो आपको क्या रिटर्न करता है, आपके पास रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है आपकी इंटीग्रल डिवीजन का। तो आपने जो भी पीछे एग्जांपल्स हमने किए हैं बेटा, आपने उसमें देखा कि जो हमारे पास क्वोशंट होता था वो हमारे पास इंटीग्रल डिवीजन का आंसर होता था, और जो उसका रिमाइंडर आता था वो हमारे पास क्या होता था, मोड का आंसर होता था। अब आगे वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ए और बी 2 इंटीजर्स हैं जो कि रिटर्न करेंगे आपको वैल्यू, जिनमें वैल्यू क्या है 8 और 3 रिस्पेक्टिवली, यानी इसमें ए में 8 स्टोर है आपके पास और बी में 3 स्टोर है। तो एक्सप्रेशन जब ए मोड बी बनेगा विल बी एवेल्युएटेड टू 2, 5 मिनट है, एवेल्युएटेड टू 2, यानी वो 2 में आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये हमने एग्जांपल अभी पीछे की है और आपने देखा है। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज द रिमाइंडर ऑफ इंटीग्रल डिवीजन। तो ये इंटीग्रल डिवीजन का क्या था हमारे पास, रिमाइंडर था। अब बेटा वो आपको क्या कह रहा है, द इंटीग्रल डिवीजन डज नॉट अलाउ अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन द क्वोशंट। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास इंटीग्रल डिवीजन होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउ नहीं करती आपके क्वोशंट में। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास पॉइंट के बाद वाली यानी फ्रैक्शन के बाद वाली जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं आपके पास, इग्नोर हो जाती हैं। और जो न्यू वैल्यूज होती हैं वो आपके जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज होती है सिर्फ वो जो है वो यूज की जाती हैं। इट ऑलवेज रिटर्न द क्वोशंट एज अ होल नंबर। वो कहते हैं कि आपको हमेशा वो क्वोशंट ही रिटर्न करेगा।
फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए डिवाइडेड बी फॉर द अबव टू वेरिएबल विल बी 2। ठीक है, तो बेटा ये आपने देखा है कि 8 को जब हमने डिवाइड किया है 3 पे तो हमारे पास रिमाइंडर भी क्या आया है, 2 आया है, और क्वोशंट भी क्या आया हमारे पास, 2 ही आया है। अगर इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती यानी 2.77 या 786 कुछ आ जाती तो 786 को इग्नोर कर देता है इंटीग्रल डिवीजन, और सिर्फ 2 जो है यानी आपके पास जो पहला नंबर है, पॉइंट से पहले जितने एक नंबर है या 2 नंबर है, जितने भी नंबर हैं सिर्फ आपको वो रिटर्न करेगा। ठीक है बेटा, ये था आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें एक चीज जो है बेटा अब ना वो समझने वाली है, ध्यान से समझनी है आपने, और एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसे होता है आपके पास, आपको आ जाता है कि इधर आपके पास है 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 5। ठीक है, अब आप देखें बेटा कि ये इसकी डिवीजन तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है, एक बड़ा नंबर है और अंदर हमारे पास क्या है, छोटा नंबर है। तो अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों के पास आ जाए तो फिर क्या होता है कि जो आपका ये अंदर ये वाली वैल्यू ना 2, यही आपका जो है वो बन जाती है, आंसर बन जाती है आपके पास। ठीक है, जब ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि ये वैसे बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एमसीक्यूज आया हुआ है आपके पास। ठीक है, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास कि आपके पास बाहर जो वैल्यू है वो 5 है और अंदर वाली वैल्यू जो है वो क्या है, आपके पास 2 है, तो बेटा इससे क्या होगा कि आपने जो इसका आंसर बनेगा ना वो फिर 2 बनेगा, क्योंकि आपको पता है इसकी डिवीजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, वो उसका आंसर वो 2 ही बन जाता है ऑटोमेटिकली, यानी यहाँ पे जोन सा भी नंबर होगा, 4 हो 5 हो या जो भी, वो ही इसका आंसर बनता है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 29 ओपन कर लें अपनी बुक में से। आज जो है हमने सेकंड ऑपरेटर पढ़ना है, विच इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास कंपेयर करता है हमेशा 2 वैल्यूज को, और कंपेयर हम कौन से सिंबल्स के साथ करते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 सिंबल्स होते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू हम 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। ये देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज इक्वल हैं, या एक वैल्यू दूसरी से ग्रेटर है, या एक वैल्यू दूसरी से स्मॉलर है, स्मॉलर इक्वल है, या ग्रेटर और इक्वल टू है आपके पास, या नॉट इक्वल है वैल्यूज। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं कोई से भी 2 वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। दूसरी बात बेटा, इसमें ये हमेशा जो ऑपरेटर्स होते हैं आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। या क्या मतलब होगा कि अगर आपके पास या तो वैल्यू ट्रू आएगी या वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, अगर तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी तो इट्स मीन्स कि वो 1 होगी, और अगर आपकी वैल्यू फॉल्स होगी तो इट मीन्स वो 0 कहलाई जाएगी। ठीक है, यही बातें इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। आइए अब इसको रीड करते हैं। Relational operator are used to compare two values. These operator always evaluate to true or false, यानी true और false में से ही ये provide करेंगी। They always produce a non-zero value, in most cases 1, if the relational expression evaluate to true or a 0 if the relational expression evaluate to false। ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यूज आपके पास कौन सी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो ऐसी वैल्यूज अगर आएंगी तो उसको वो क्या करेगा, ट्रू को 1 के इक्वल करेगा और 0 फॉल्स के इक्वल रहेगा। बेटा ये जब आपने नंबर सिस्टम वाला 9th में चैप्टर पढ़ा था तो तब भी आपने ये चीजें देखी थी कि जो 0 होता था वो हमारे पास फॉल्स होता था, और 1 जो था वो हम ट्रू से रिप्रेजेंट करते थे। जो हम वो टेबल्स बनाकर आते रहे और क्वेश्चंस उसमें हमने सॉल्व किए हैं, वो हमने इन्हीं बेसिस पे सॉल्व किए हैं। देयर आर 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। बेसिक में उन्होंने अब कहा है कि आप सपोज कर लें ABC 3 इंटीजर्स वेरिएबल हैं, जिनमें वैल्यूज का है 1 2 3 2 5 1 एंड 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, उनमें उन्होंने 3 वैल्यूज रखवा दी हैं। इस वक्त A में वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3, B में वैल्यू क्या है आपके पास 2 1 5, एंड C में वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर में आपने यहाँ पे इसी तरह सिंबल्स, ये टेबल आपने साथ मस्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, हर ऑपरेटर में जिस के टेबल्स हैं वो आपने लाजमी साथ ड्रॉ करने हैं, उसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जी देखें, सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेशन और एक्सप्रेशन में यहाँ पे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं कि आप ए को बी के इक्वल कर सकते हैं, आप ए को सी के इक्वल, या आप जिस तरह भी आप बताना चाहें, और फिर यहाँ पे इवेल्युएशन भी आपने उसके अकॉर्डिंगली ही
करनी है। देखें अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 2 3 और c की भी वैल्यू क्या है 1 2 3, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेशन में इक्वल टू में लिख दिया कि a इज इक्वल टू c। तो क्या ये वैल्यू आपके पास ट्रू हो गई, इसलिए इसको नॉन जीरो कह दिया गया, यानी 1 कह दिया गया। नॉन जीरो या 1 एक ही बात होगी, ठीक है, 1 नॉन जीरो कह दिया गया, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि b इज लेस देन a। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है 2 1 5 और a आपके पास क्या है 1 2 3, तो b तो आपके पास ग्रेटर है a से, तो इस वजह से ये क्या हो गई फॉल्स हो गई, और फॉल्स में क्या होता है हमारे पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आए थर्ड ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, वो कह रहे हैं a इज ग्रेटर देन c। अगेन a और c की वैल्यू तो एक जैसी है हमारे पास, तो ये भी क्या हो गया आपके पास फॉल्स हो गया, और इसमें आंसर में आपको वैल्यूएशन में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब a जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है b के, तो a जो है आपके पास छोटा है और आपके b आपके पास क्या है स्मॉल बिगर है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, और ये नॉन जीरो वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। इसके बाद जी है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन बी, बेटा यहाँ पे ये सिंबल चेंज कर लें एक्सप्रेशन में, सेकंड लास्ट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखना आपने, यहाँ पे ये काट के यहाँ पे ये सिंबल चेंज कर लें, यहाँ पे आपकी बुक में मिस्टेक है, इसको सही कर लें सब बच्चे। यहाँ पे ये ग्रेटर का सिंबल आना है, लेस का सिंबल लगाया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के लिए समटाइम्स हम वो इक्वल के ऊपर स्लैश लगा देते हैं या डबल इक्वल लगा देते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन बेसिक लैंग्वेज में नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करने के लिए टू एंगुलर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, और अगर ये तो कहे कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया हमारे पास, तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया नॉन जीरो, ठीक है। बेटा ये एक्सप्रेशन में आप अपने से लिख सकते हैं, वैल्यूज भी आप खुद से ज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रू या फॉल्स लिखनी है। अगर आप इस तरह नहीं लिखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सिंबल से आपको पता है कि इनका बेसिक इस्तेमाल किस तरह से करना है, आप कोई भी वैल्यूज लेके या बुक वाली वैल्यूज लेके भी इनको ट्रू फॉल्स एवेल्युएट कर सकते हैं। ये था बेटा हमारे पास सेकंड ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट अब आ रहा है थर्ड ऑपरेटर विच इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप पढ़कर आए, आपको पता है कि 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, एंड और नोट। आपको पता है कि एंड का काम क्या होता है, और का काम क्या होता है, और नोट का काम क्या होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन। वो कह रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं कि हमें कंबाइन करते हैं हमारी सिंपल कंडीशंस को और एक कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वन, और वो भी क्या आपको वैल्यू रिटर्न कर रही होती है ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर रही होती है। देयर आर 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक, वही 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके पास विच इज एंड, और एंड नोट। द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड्स व्हेन कंबाइन। आपको पता है कि एंड में वैल्यू तभी आपके पास ट्रू आती थी जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती थी, अदरवाइज वो क्या करती थी फॉल्स रिटर्न करती थी। और में क्या होता था कि अगर एक भी ट्रू होती थी तो ट्रू हो जाती थी, और जब दोनों फॉल्स होती थी तो वो फॉल्स रहती थी आपके पास। सेम बेटा यहाँ पे है कि व्हेन कंबाइंस टू कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या आपको रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड में वो कह रहे हैं कि और ऑपरेटर में क्या है कि अगर आप टू वैल्यूज को कंबाइन करते हैं तो वो ट्रू तभी देगा जबकि इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा फॉल्स एवेल्युएट करेगा। इसी तरह जो थर्ड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर वो हम क्या अप्लाई करते हैं जब हमने रिवर्स रिजल्ट शो करना होता है या लेना होता है, यानी अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स शो कराना है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू शो कराना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। इसके बाद इसका ये भी टेबल आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह बनाना है। पहले उन्होंने नोट का लिखा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स ही, तो वो नॉट एक्स या आप फॉल्स और वो इस तरह लिख दें कि एक्स और नॉट एक्स, जिस तरह आप वो टेबल बनाते थे बेशक उस तरह बना दें 9th क्लास में, या आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये एक्स की वैल्यूज ली हुई है और रिजल्ट में उन्होंने लिखा हुआ है नॉट एक्स। एक्स में आपने क्या लिखा ट्रू फॉल्स, सिंगल वेरिएबल था तो आपको पता है 2 की पावर 1 2 ही होता है हमारे पास, तो यहाँ पे आपने लिखा ये, उसके बाद आपके पास आ गया फॉल्स और ये ट्रू। उसके बाद उन्होंने 2 वेरिएबल्स लिए एक्स वाई, एक्स एंड वाई निकालना था उन्होंने, तो x आपको पता है कि 2 वेरिएबल से तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो फर्स्ट में 2 ट्रू 2 फॉल्स और ट्रू फॉल्स, और उसके बाद आपने एंड में पढ़ा है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएंगे, अदरवाइज सारे आपके पास क्या आएंगे फॉल्स आएंगे। लास्ट फिर उन्होंने और ऑपरेटर लिया है। और ऑपरेटर में वो क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू फॉल्स, और उन्होंने कहा अगर एक भी ट्रू होती है तो ट्रू कर दो, और जब दोनों फॉल्स होंगी तो लास्ट में देखें दोनों फॉल्स आपके पास आ गई हैं।